नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 17 नवंबर की शिफ्ट 2 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। धीरे धीरे करके सभी पीवाईक्यू हम समाप्त कर लेंगे, यानी कि पूरे 45 के 45 शिफ्ट फिनिश कर लेंगे। ठीक है, विद इन टाइम। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक है, इसे बेचकर दुकानदार 25 रुपए का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का विक्रय मूल्य। अब देखो, सब कुछ अगर क्लियर हो ना तो 15 बराबर में 25, 115 बराबर निकालना। देखो, कॉस्ट प्राइस हमने माना कि 100, तो सेलिंग प्राइस 15% अधिक होगा तो 115। प्रॉफिट कितने को हो रहा? 15। इसी 15 का मान हमको 25 दिया गया था। 115 यानी कि सेलिंग प्राइस का मान हमको निकालना था। इतनी आपको कैलकुलेशन करनी थी। तो 55 25 5 दिया 15, 55 25 हो गया, 11 15 55 और 2 57 बटे में 3 हो गया। 3 एकम 3 हो गया, 2 बचा, 3 नेम 27, 3 एकम 3 हो गया, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 3 छक 18 यानी कि 191.6 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उसी धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, सिंपल सी बात है, पहली लाइन को पकड़ो। 8% को क्या लिख सकते थे? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 चौको 100 हो जाएगा। तो 25 से 27 हो गया। 3 साल की बात करा तो पावर में 3 हो गया, यानी कि 15,625 और इधर हो गया 19,683। ठीक है, तो ये तो हमारा अमाउंट बन गया, ये प्रिंसिपल बन गया। टोटल ब्याज कितना मिला? 13 से 5 गया तो 8 बच गया, 7 से 2 गया तो 5 हो गया, 6 से 6 गया 0, 9 से 5 गया 4। अब अगर मान लो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, 15,625 प्रिंसिपल होता, 4 वर्ष का टाइम, 10% की रेट, तो अपॉन में 100 करते, ये क्या बन जाता है? ये सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। यानी कि एक चीज बताओ, 4058 आया, इसी 4058 का मान हमें कितना दिया गया था? 4058। भाई एक्चुअल में जो हमने निकाला वही अब क्वेश्चन में भी दिया गया, और हमें साधारण ब्याज निकालना था, यानी कि 15,625 गुणे में 4 गुणे में 10 बटे में 100 का मान हमको निकालना था। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये 0 से 0 चला गया। इधर करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया, और 4 छंग 24, 24 और एक 25 हो गया, 15 चौको 60 और एक 62, यानी कि 62 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन का खेल था। अगला सवाल। एक वस्तु की कीमत में 22% की वृद्धि हुई, उसके उपभोग को कितने परसेंट कम किया जाना चाहिए ताकि कुल व्यय समान रहे? यानी कि 22 की, यानी कि 122 गुणे में 100। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इतना ही लिखना है, आपका आंसर आ जाना था। यानी कि 1100 में हमें 61 का भाग देना है, तो सबसे पहले एक बार जाएगा, 10 से 1 गया 9 हो गया, 10 से 6 गया 4, उतारा लिया 0। दूसरे ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या लिखा है? 9 लिखा है, तो 9 करेंगे, 9 छक्का 54, 49 से ज्यादा कैंसिल आउट, आंसर लगा। भाई देखो, अगर हम प्राइस की बात करें तो 100 से 122 हो गया। अगर हम खपत, यानी कि हम इसका एक्सपेंडिचर कर ले, या तो खपत को क्या बोलेंगे? कंजप्शन। तो कंजम्पशन अगर हम देखें तो 122 से 100 करेंगे, यहाँ पर टोटल जो प्राइस होगा, ये टोटल प्राइस होगा वो सेम रहेगा। वही वो कहना चाह रहा था कि कुल व्यय समान रहे। तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ी? 22 का बटे में 122 गुणे में 100। ये चीज आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि कैसे लिखते हैं। ठीक है भाई, जितना यहाँ पर बढ़ रहा उतना इससे कम कर दो। 22 कम करेंगे, 22 बटे 122 आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि भिन्न सबसे छोटा है, इनमें कौन से भिन्न छोटा है? तो कंपेयर कर लो भाई। देखो, सबसे पहले 17 बटे में 21, 9 बटे में 11 कर लो, या तो डिवाइड करके डायरेक्ट देख लो, या तो ऐसे कर लो। इसका इसमें गुणा करेंगे 187 आ जाएगा, और 9 कम 9, 9 दूनी 18 आ जाएगा, यानी कि सबसे छोटा क्या आया इन दोनों में? ये आया। यानी कि आप लिखेंगे 17 बटे में 21 और 16 बटे में 19। ठीक है, अब इसका इसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो 17 ने में 153 हो गया, 17 एकम 17, 17 5 22 और 10 32 हो गया, 16 एकम 16 हाथ से लगाए, 16 दूनी 32, एक 33 हो गया। इन दोनों में भी कम क्या है? यही वाला है, अभी भी यही कम चल रहा है। फिर 17 बटे में 21 करेंगे और 13 बटे में 15 कर लेंगे, तो 15 सत्ते 105 हो गया, 15 एकम 15 और 10 25 हो गया, 13 एकम 13 हो गया, 13 दूनी 26, एक 27। इन दोनों में कम क्या है? ये है, यानी कि सबसे छोटी भिन्न क्या रही? 17 बटे में 21 रही। इसी तरीके से कंपेयर करके निकाल लिया करो। अगला सवाल। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना था, तो देखो 175 अपॉन में 9 अपॉन इंटू में 100, 5 6 अपॉन में 12 इंटू में 10, 7 अपॉन में 18, और भिन्न होता है तो इसका एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, तो हमें क्या मिल जाएगा? पूरे का एचसीएफ। तो 25 सत्ते 175, 25 चौको 100, यानी कि 7 बटे में 36 आ गया।
इधर करेंगे तो 4×3 = 12, 4×1 = 4 हो गया, 4×4 = 16, 2×7 = 14, 2×5 = 10, यानी कि 7/15 हो गया। यहाँ पर 7/18 था, तो ऊपर तो एचसीएफ 7 हो गया, नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा 180, क्योंकि सभी ऑप्शन में 180 दिया हुआ था, तो निकालने की जरूरत भी नहीं थी। अगला सवाल, अब इसका हमें क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो यहाँ पर देखेंगे कि 2 2 आ रहा है, यानी कि इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 एक बार 2, यानी कि एक तो 2 निकल गया। यहाँ पर 3 देखेंगे, ये 3 देखेंगे, ये 3 देखेंगे, ये 3 देखेंगे, यानी कि एक बार 3 कॉमन होगा सब में। हाईएस्ट कॉमन देखो जो सभी में हो जाए तो 3 एक ही बार तो आ रहा है, तो यहाँ पर 3 हो गया। उसके बाद 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद 7 2 बार है, इसमें 7 है ही नहीं, और इसमें भी 7 है, यानी कि 7 है नहीं तो फिर कॉमन तो होने के चांस ही नहीं, हटा दो उसको। ठीक है, फिर उसके बाद 11 11 11 11, इसमें 11 नहीं, हटा दो, तो 5 दिया 15 दूनी 30, इतने ही कॉमन आए। अगला सवाल, एक शिविर में 60 विद्यार्थियों के लिए 18 दिनों के लिए खाद्य सामग्री पदार्थ थी। यदि शिविर में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाकर 72 कर दी जाए तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो 60 लोगों का 18 दिन का कहना था, अब 72 लोगों का x दिन का होगा, 18×4 = 72, 15×4 = 60, यानी कि 15 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, किरण वरुण को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचती है। वरुण उस वस्तु को इतने रुपए में अरुण को बेच देता है और 5% का लाभ अर्जित करता है। किरण ने किस मूल्य पर खरीदी। तो 105 गुणे में हो गया 110, इसका मान दिया गया था 1155, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 11 एकम 11 0, 11×5 = 55 आंसर है। अब ऐसे नहीं करना, एक्स में खरीदा फिर 110/100 कर रहे हैं, फिर 105/100 कर रहे हैं, फिर बराबर में 1155, कोई फायदा नहीं, टेप से कटिंग करना है। अगला सवाल, एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात इतना है, यदि उनकी आयु का गुणनफल इतना है तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल है, यहाँ पर इनको लिख लेंगे 7x इंटू में 4x बराबर में 1008 हो गया। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 हो गया, 7×4 = 28, 7×4 = 28, x² बराबर 4×3 = 12, 4×6 = 24, x बराबर में 6 आ गया। यानी कि हम एज निकालेंगे इंडिविजुअल, तो 7×6 = 42, 6×4 = 24 हो गया। 10 वर्ष बाद पूछा गया, यानी कि 52 हो गया, और इधर हो गया हमारा 34, यानी कि आंसर आ जाएगा 26 दूनी 52, 17 दूनी 34। अगला सवाल, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 64 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी कि दोनों के वॉल्यूम बराबर कर देंगे, तो 4/3, अर्धगोला था तो 2/3 पाई आर क्यू का मतलब 8 गुणे में 8 गुणे में 8। अब यहाँ पर हो गया शंकु, यानी कि 1/3 पाई r² का मतलब r² 64 ऊंचाई, तो एक पाई/3 पाई/3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर करेंगे ये 8×8 64 कैंसिल आउट, तो आर बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, आंसर लगा। अगला सवाल, 15 और 20 की क्रमिक छूटों के बाद वस्तु को इतने में बेचा गया। वस्तु का अंकित मूल्य भाई 680 में बेचा गया, 85 गुणे में हो गया 20% यानी कि 80, तो 17×4 = 68, 17×5 = 85, 8×5 = 40, जिसमें एक के साथ 0 लिखे हो आंसर। अब ऐसा नहीं करना, अंकित मूल्य x हो गया, 15 की छूट तो 85 हो गई, 20% की छूट फिर 80 हो गई, फिर बराबर में 680 कर रहे, फिर कैलकुलेशन कर रहे, नहीं स्टेप्स कटेंगे। अगला सवाल, यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो कितने वर्षों के बाद यह मूलधन के बराबर होगा। तो देखो मूलधन के 40% के बराबर है, यानी कि ये क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। कितने वर्षों में, 8 वर्षों में, यानी कि यहां से अगर लिखेंगे तो 8 वर्षों में रेट हमारी निकल के आ जाएगी बस, यानी कि रेट कितनी आ गई, 5% आ गई। अब वो कह रहा था कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि 100 है और 100 ही हमारा ब्याज बन जाएगा, यानी कि रेट 5 है, इंटू में टी हो जाएगा, बटे में 100 बराबर में ये हो गया, कैंसिल आउट, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। अब यहां से देखो एक चीज कर सकते थे, यहां से 100 से हो गया 40, कितने वर्षों में कितना ब्याज मिला, 40 ब्याज मिला, हमें चाहिए कितना, 100, यानी कि 40 ब्याज मिला हमें 8 वर्षों में। 100 ब्याज कितने दिनों में मिलेगा, 8×5 = 40, 5 दूनी 10, यानी कि 20 वर्षों में। अब ये स्टेप्स कटिंग हो गई। अगला सवाल, एक मंदिर का शीर्ष एक खोखला अर्धगोलाकार गुंबद है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 2 इकाई और बाह्य त्रिज्या 3 इकाई है। मंदिर के शीर्ष को बनाने के लिए कंक्रीट की कितनी मात्रा का उपयोग होगा। अब देखो दोनों के हमें वॉल्यूम माइनस करने पड़ेंगे, यानी कि अर्धगोलाकार है तो 2/3 पाई। अब देखो आंतरिक बाह्य त्रिज्या 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस में 2 का क्यूब, यानी कि 27 माइनस का 2 दूनी 4 दूनी
8 हो जाएगा, यानी कि बचा कितना 19, और यहाँ पर 2/3 पाई हो गया। बस यही तो हमें करना था, 38/3 पाई। आसान था ये तो। अगला सवाल, 600 किलोमीटर की यात्रा में यदि 120 किलोमीटर यात्रा ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा की जाती है तो 8 घंटे लगते हैं। यदि 200 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा की जाती तो इसमें 20 मिनट अधिक लगते। ट्रेन की चाल और कार की चाल बतानी। भाई कह रहा था 120 यात्रा ट्रेन से की जाती है, तो 120 यानी कि 480 बची हुई है, ये किससे, कार से की गई, तो उसे 8 घंटे लगते हैं। अब कह रहा था 200 किलोमीटर ट्रेन से, तेज कार से, तो 20 मिनट उसको अधिक लगते हैं, यानी कि 8 घंटे 20 मिनट लगते। अब यहाँ पर देखो किसी एक को बराबर कर लो जिसमें भी सुविधा लगती है। तो देखो इसमें अगर हम 6 का गुणा कर दें तो 6 दूनी 1200 हो गया, इसमें हम कर देते हैं 10 का गुणा, तो इसमें भी 10 का गुणा हो जाएगा, इसमें भी 10 का गुणा हो जाएगा, इसमें भी 6 का गुणा, और इसमें भी पूरे में 6 का गुणा। माइनस करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से करेंगे तो ये 48 हो गया, ये 6 चौक 24, यानी कि 2400 आ गया घट के, ये कार के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर हो गया 80 घंटे, इधर करेंगे तो 8 घंटे प्लस का 20/60, तो 20 तियाँ 60 हो गया, 8 तियाँ 24, एक 25/3 गुणे में हो गया 6, 3 दूनी 6, 25 3 दूनी 6, 25 दूनी 50 घंटे इधर लगे। यानी कि डिफरेंस करेंगे तो कितने आ गए, 30 घंटे आ गए। यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 24 घंटे 2400 किलोमीटर की दूरी जाने में उसे 30 घंटे लग रहे। अगर वो 48, या तो 4800 ना निकाल के 480 का निकालो, तो 30/2400 गुणे में 480 हो जाएगा। जीरो से जीरो चला गया, ये जीरो इधर चला गया, इधर 3 अट्ठे 24 हो गए, 8 छंग 48, यानी कि उसे 6 घंटे लगेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर उसे 6 घंटे लग रहे, टोटल लग रहे हैं कितने थे, 8 घंटे लगने थे, यानी कि यहाँ पर कितने लगे होंगे, 2 घंटे। तो स्पीड लिखेंगे ट्रेन की और उसकी कार की, यानी कि 120/2 हो गया, और 480/6 हो गया, तो 2 छक्के 12 हो गया, और 6 अट्ठे 48 हो गया। तो जीरो से जीरो, 2 तियाँ 6, 2 चौकू 8, 3 अनपा 4, आंसर। अच्छा सवाल था, ठीक है। अगला सवाल, 4 संख्याओं का औसत 20 है और इन 4 संख्याओं में से एक संख्या 26 है, शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। भाई देखो, एक संख्या 6 है, यानी कि वो 20 से तो कम रहे होंगे, क्योंकि ये 26 से ज्यादा लेके जा रहा है। कितना ज्यादा लेके जा रहा है, 6 ज्यादा लेके जा रहा है। अब यही कम हो जाएगा, बटे में 3, 3 दूनी 6 कर दो, यानी कि 18 आंसर। नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट गुणा कर दो, 20 चौकू 80 माइनस का 26 बटे में 3 कर देंगे, यानी कि 80 से 20 गया 60, 60 से अगर हम 6 और कम कर देंगे 54 बटे में 3 18। तो सिंपल आते हैं आंसर, सॉरी क्वेश्चन एवरेज के, बाकी तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 17 की शिफ्ट 2 थी, तो इसको फिनिश कर लिया हम लोगों ने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट जरूर करें।